नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। और मैं जो है वो अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। आज जो है वो अपना टॉपिक जो है, कल देखो जो लास्ट जो टॉपिक जो था वो अपना था वो पुष्प था। ठीक है, पुष्प के अंदर मैंने बोला था आपको कि जायांग जो है वो उसको थोड़ा सा समय को देखते हुए थोड़ा सा उसको कम किया था। मतलब जायांग को अभी पढ़ना बाकी था, अपने पुंकेसर तक अपने पढ़ लिया था। तो आज जो क्लास है वो जायांग के बारे में और कुछ फल के बारे में है। ठीक है, तो आप जो है वो फल और बीज जो है वो पढ़ेंगे और कुछ जायांग के बारे में। अच्छा, बीज के बारे में भी अपन सबसे पहले फलों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो चलते हैं स्लाइड की तरफ। ठीक है, और लेते हैं कल जो रिमेनिंग रह गया था जायांग। देखो, जायांग जो है वो फीमेल का भाग होता है, यानी स्त्री जो है केसर। ठीक है, वो जो कहलाता है वो जायांग है। ये मादा जनन अंग का कार्य करता है। तो मादा जनन अंग का ये कार्य करता है। ठीक है, यानी ये कैसा है, फीमेल। कैसा है ये, फीमेल, फीमेल भाग है। अच्छा, जायांग के प्रत्येक सदस्य को अंडक या कार्पल बोला जाता है या गरु बीजाणुपन बोला जाएगा। जायांग के जो प्रत्येक जो है वो जो सदस्य है उसको क्या बोला जाता है, अंडक बोला जाएगा या कार्पल बोला जाता है। अंडक या कार्पल बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, जायांग को अगर अंडक की संरचना देखें, एक अंडक की, तो आपको अंडक के ये भाग मिलते हैं। ये अंडक आप इसमें देखोगे सबसे ऊपर वाला भाग जिसको बोला जाता है वर्तिकाग्र, जिसको बोला जाता है स्टिग्मा। क्या बोला जाता है, स्टिग्मा। ठीक है, आपको जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ट्यूब जैसा, उसको बोला जाता है वर्तिका। ठीक है, या बोला जाता है स्टाइल। ठीक है, और जो स्लोवन भाग होता है, जो फुला हुआ भाग होता है, उसको बोला जाता है अंडाशय। क्या बोला जाता है, अंडाशय, या बोला जाता है ओवरी। क्या बोला जाता है, ओवरी। ठीक है, तो इसको बोला जाता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ठीक है, उसके बाद में होता है वर्तिका। और जो लास्ट वाला जो भाग है, जो फूला हुआ भाग है, वो इंपॉर्टेंट जो है वो होता है इसके अंदर अंडाशय होता है। ठीक है, अंडाशय के अंदर अपने को कई सारे, जैसे मैं आपको एक बता रहा हूं, क्या लगे हुए रहते हैं, जिसको बोला जाता है अंड बीजांड। क्या बोलते हैं, बीजांड। बीजांड लगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो अंडाशय के अंदर अपने को क्या लगते हैं, बीजांड लगते हैं। अच्छा, बीजांड जहां पे लगते हैं उसको बीजांड आसन बोला जाता है। बीजांड इसको बोला जाता है ओव्यूल। क्या बोला जाता है इसको, ओव्यूल। ओव्यूल जो है, अच्छा, यही संरचना ऐसी है जो आगे चल के किसका निर्माण करती है, जो बीज का निर्माण करती है वो होता है बीजांड। और जो जो फल का निर्माण करती है वो होती है अंडाशय। ठीक है। अच्छा, तो देखो, जायांग के प्रत्येक सदस्य में अंडक, गुरु बीजाणुपन या मेगा स्पोरोफिल कहा जाता है। अंडक के 3 भाग होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सबसे जो फूला हुआ भाग, नीचे वाला भाग जो होता है उसको अंडाशय कहा जाता है। उसके ऊपर जो होता है ट्यूबुलर भाग जो होता है, नलिकाकार आकार जो होता है, उसको स्टाइल कहा जाता है या वर्तिका कहा जाता है। और सबसे ऊपर जहां पे पोलन ग्रेन आते हैं, परागकण आते हैं, जहां पे वो बैठते हैं, ठीक है, और वहां से उनका अंकुरन होता है, पराग नली बनती है, और वो कहां पे बैठेंगे, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने का काम जो है वो कौन करता है, स्टिग्मा करता है या वर्तिकाग्र करता है। ठीक है, तो वर्तिकाग्र जो है वो क्या करता है, उसको प्लेटफॉर्म देने का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाले यानी ये 3 जो भाग है इनको ही बोला जाता है क्या, अंडप। ये है अंडप। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको, कार्पल। क्या बोला जाएगा इसको, कार्पेल। कार्पेल। अब देखो, एक अंडप, सपोज मान लो जिसके पुष्प के अंदर एक ही अंडप हो, ऐसे पुष्प को क्या बोलेंगे, एक अंडपी कहा जाता है। एक अंडप होता है, एक अंडप है। ठीक है, बहुअंडपी जिसको मल्टी कार्पली बोला जाता है, मोनोकार्पली बोला जाता है। मोनोकार्पेलेरी का मतलब होता है जिसके अंदर एक ही अंडप हो, वो क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेली बोला जाएगा। जिसके अंदर 2 है या 2 से ज्यादा है तो उसको बोला जाता है मल्टी कार्पली। ठीक है, क्या बोला जाता है, मल्टी कार्पली। यानी बहुत क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, इसमें अंडप होते हैं।
दो या दो से अधिक क्या मिलते हैं इसके अंदर, अंडक मिलते हैं। अच्छा, एक होता है व्युक्ता अंडपी, जिसको बोलते हैं एपोकार्पस। क्या बोला जाता है, एपोकार्पस। व्युक्ता, व्युक्ता जिसमें अक्सर जो होता है वो कैसे होते हैं, वियुक्त, मतलब खुले हुए रहते हैं, ठीक है। और युक्ता का मतलब होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। अंडप पृथक होते हैं, पृथक अंडप होते हैं। अंडप आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो बोला जाता है क्या, उसको व्युक्ता अंडप, एपोकार्पस। साइन कार्पस को बोला जाता है युक्ता, युक्ता मतलब संयोग किए हुए, इसको बोला जाता है, यानी अंडप कैसे होते हैं, संयुक्त होते हैं, संयुक्त या जुड़े हुए होते हैं, या जुड़े होते हैं। कैसा हो गया, ये जुड़े हुए रहते हैं, जिसको बोला जाएगा क्या, साइन कार्पस, युक्ता अंडपी। अब अपन लेते हैं सबसे पहला भाग जो है वो है वर्तिकाग्र। सबसे पहला भाग कौन सा है, वर्तिकाग्र, सबसे ऊपर वाला भाग होता है ये, ठीक है। अच्छा, क्या होता है, सबसे ऊपर वाला भाग होता है सीधा है, चिपचिपा होता है। अच्छा, चिपचिपा होने का कारण क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे कि पोलन ग्रेन आएंगे, तो पोलन ग्रेन हवा के द्वारा, जल है तो जल के द्वारा, ठीक है, और इंसेक्ट के द्वारा यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे आएंगे तो चिपचिपा होने के कारण यहाँ पे जो होंगे वो अंडप यहाँ पे बैठ पाएंगे, वो चिपक पाएंगे, और यहां से वो हटेंगे नहीं, और यहां से नहीं हटेंगे तो वो वहां पे क्या होंगे, अंकुरित होंगे, ठीक है। खुरदरी सतह होती है ताकि रुके रहे। रोमिल होते हैं जिसको पेप्लियम बोलते हैं, ठीक है। पेप्लियम मतलब जैसे धागे जैसे, बाल जैसे हल्के हल्के जो है वो बाल जैसे स्ट्रक्चर होंगे, तो उनको बोलते हैं पेप्लस, पेप्लियम। रोम जैसे स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ये रोम जैसे। वो भी क्या करेंगे, इनको, ये इनके क्या होते हैं, एडेप्टेशन होते हैं, अनुकूलन, परागण के अनुकूलन, ठीक है। परागण में अगर जो है वो हवा के द्वारा होते हैं, तो उनके चांसेस बढ़ाने के लिए, ठीक है, चांसेस मतलब जो फर्टिलाइजेशन के निषेचन के चांसेस बढ़ाने के लिए यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो चिपचिपा हो सकता है, ठीक है। आप देखोगे रोमिल हो सकता है, ठीक है, खुरदरा हो सकता है, ताकि यहाँ पे रुका रहे, कौन रुके रहे, पोलन ग्रेन। वर्तिकाग्र पालीवत होती है, जिसको जैसे आइपोमिया और किसमें, सरसों के अंदर पाली में होती है। वर्तिकाग्र की पालियां होती है, दो पाली के अंदर, तीन पाली के अंदर पालियां पाई जाती है। दो शाखाओं में विभक्त होती है तो उसको द्विशाखी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, द्विशाखी, जिसके अंदर किसमें वो विभक्त हो जाती है, शाखाओं के अंदर, ठीक है। तो शाखाओं के अंदर क्या हो जाती है, वो विभक्त हो जाती है। जैसे एक वर्तिका यहाँ आ गई, एक वर्तिका इधर आ गई, एक वर्तिका इधर आ गई, ये शाखाओं के अंदर, ठीक है। दो होती है तो कितनी हो जाएगी, द्विशाखी। पंख के समान पिच्चकी घास के अंदर कैसे होते हैं, जो वर्तिका जो होती है वो कैसे होती है, पंख के समान होती है। आप देखोगे तो इस तरह से आपको पंख मिलेंगे। अच्छा, पंख मिलने का भी कारण क्या है कि आप देखोगे कि जब पोलन ग्रेन आएंगे तो वहां पे अटकाने के लिए, वहां पे अटके रहेंगे, तो इनमें क्या होगा, हवा के द्वारा जब पोलिनेशन होगा, ठीक है, तो वहां पे वो क्या हो जाएगी, अटक जाएंगे। तो घास के अंदर कैसा होता है, हवा के द्वारा होता है, विंड के द्वारा, तो वहां पे ये क्या हो जाएंगे, अटक जाएंगे। टोपी के भांति अर्थात समून कैपिटेटेड, तस्त्री नुमा के समान होते हैं। कईयों में कैसे होते हैं, इनकी आकृति जो होती है वो तस्त्री नुमा होती है, ठीक है। जैसे केसिया फिस्टुला, ठीक है, मैं वर्तिकाग्र गुंडी नुमा होता है। कैसा होता है, गुंडी, नॉब होती है दरवाजे की, जो गोल दो नॉब होती है ना, उसको नॉब लाइक होता है। या फिर सरकरा या सकरा अर्थात रेखिक लाइनर हो सकता है, या सीधा हो सकता है। तो ये इनके प्रकार है। देखो अलग अलग प्रकार होंगे, ये डिपेंड करेगा कि उसमें परागण किसके द्वारा हो रहा है, ठीक है, उस हिसाब से ये इनका जो होता है वो अनुकूलन होता है, ठीक है। तो ये था अपने अंडप के बारे में। अंडप से क्या है, अपने सबसे पहला है उसका भाग वर्तिकाग्र। स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा होता है वर्तिका। वर्तिका आप देख पाओगे तो ये स्टिग्मा है जिसको अभी अपन ने पढ़ा। ये जो लंबा भाग जो होता है इसको ही बोला जाता है वर्तिका। क्या बोला जाता है इसको, वर्तिका, ठीक है, वर्तिका। अब इसका काम क्या है, ये पोलिनेशन के दौरान, जब यानी परागण के दौरान, जब पोलन ग्रेन जो होता है, परागकण जब अंकुरित होता है, तो अंकुरित से वो पोलन ट्यूब बनाता है, और पोलन ट्यूब जो होती है उसको अंदर जाने के लिए जो गुजरना पड़ेगा, वो कहां से गुजरेगा, वो स्टाइल से गुजरेगा या वर्तिकाग्र से गुजरेगा, ठीक है। तो वर्तिकाग्र जो है वो अंडाशय और वर्तिकाग्र के बीच की
वर्तिका जो है वो वर्तिकाग्र, यानी ये वर्तिकाग्र और ये अंडाशय, इसके बीच के जो भाग है उसको बोला जाता है। अब इनके भी प्रकार अलग अलग होते हैं, जैसे होती है अंतस वर्तिका। अंतस का मतलब क्या है? वर्तिका जो अंडाशय के साथ में सीधी रेखा में जुड़ी होती है, सीधी रेखा में जुड़ी है, जैसे ये वाला, ये सीधी रेखा के अंदर जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको बोला जाता है क्या? जो है अंतस वर्तिका बोला जाता है, या टर्मिनल स्टाइल बोला जाता है। ऐसे इसका एग्जाम्पल है जैसे गुडल, बहुत सारों में होती है सीधी। तो पार्श्व वर्तिका, जिसमें अंडाशय के पार्श्व से निकलती वर्तिका, जैसे स्ट्रॉबेरी, यानी इसमें क्या होगा कि अंडाशय जो है उसके पार्श्व से वर्तिका निकलती है, ये इस तरह से पार्श्व से, साइड से निकलेगी, ठीक है। दूसरा होता है जायांग नाभिकीय वर्तिका। तुलसी में अंडाशय के चारों पालियों में विभक्त हो जाते हैं, अंडाशय 4 पालियों में विभक्त हो जाता है, और अंडाशय के आधार से विकसित होती है वर्तिका, और अंडाशय की पालियों के मध्य में से गुजरती है। यानी 4, अगर मान लो 4 जो है वो इस तरह से हो गए, ठीक है, अंडाशय, तो इसके बीच में से वर्तिका क्या होती है? गुजरती है। ये किसमें है? तुलसी के अंदर, ठीक है। उसके बाद में स्टेगनोपोडियम वर्तिकाग्र का आधारी भाग कैसा हो जाता है? फूल जाता है, जैसे धनिये के अंदर, धनिये के अंदर देखोगे तो वर्तिका का जो आधारी भाग होगा, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा? फूल जाएगा, और फिर ये अंडा से होगा, ठीक है, फिर क्या होगा? वो अंडा से नीचे रहेगा। तो ये है इनके वर्तिका के प्रकार, ठीक है। वर्तिका क्या है? वर्तिकाग्र और अंडाशय के मध्य की जो ट्यूब है या जो संरचना है उसको बोला जाएगा क्या? वर्तिका। अब है अंडाशय, मेन भाग जो है वो क्या है? अंडाशय, ठीक है। ये कैसा होता है? ये स्लोन भाग होता है, यानी फूला हुआ भाग मिलेगा अपने को। कहां पे मिलेगा? ये फूला हुआ भाग है जो नीचे स्थित होता है, फूला हुआ भाग होता है। दूसरा होता है वियुक्ता अंडपी, जो अभी अपन ने पढ़ा, ये पढ़ाता है रेनुकुलस से। देखो रेनुकुलस क्या होता है? एपोकार्पस, इसको बोलेंगे वियुक्ता, वियुक्ता अंडपी, वियुक्ता अंडपी। वियुक्ता अंडपी का मतलब है अंडप तो है लेकिन तीनों अंडप, 1 2 3, तीनों अंडप कैसे हैं? अलग अलग है। कैसे हैं? अलग अलग होते हैं, अंडप पृथक होते हैं। अंडप कैसे मिलेंगे अपने को? पृथक मिलते हैं, पृथक होते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो कैसा है? संयुक्ता अंडपी। संयुक्ता अंडपी गूगल है, गुडल है, जिसको हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस बैंगन है, ठीक है। तो बैंगन के अंदर और गुडल के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर अंडप जो होते हैं वो संयुक्त मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? अंडप संयुक्त होते हैं। अंडप कैसे होते हैं? संयुक्त। अंडप आपको कैसे मिलेंगे? संयुक्त मिलेंगे। और संयुक्त में आप देखने जाओगे तो ये 1 2 3, 3 अंडप है इसके अंदर, लेकिन तीनों आपस में संयुक्त होके आपको क्या है? जो साइन का, इसमें जो कोष्ठकी है, यूनिलोकुलर का मतलब होता है एक कोष्ठकी है, एक कोष्ठ, ठीक है। अच्छा, इसमें भी क्या है? ये भी साइन कार्पस है। इसमें कार्पल तो कितने हैं? अंडप कितने हैं? 4 है, 4 अंडप साथ में मिले हुए हैं। और लॉक्यूल कितने बन रहे हैं? यानी जो कोष्ठ बन रहे हैं वो भी कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। इसमें 4 हो गए। इसमें क्या हो गया? आपस में फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के कारण आप देख रहे हो कि इसमें कार्पल जो है वो 3 है। कार्पल कितने हैं? और लॉकुलर कितना? 1 ही है। इसमें आप देखोगे कार्पल कितने हैं? 3 है, लेकिन आप देखो लॉकुलर जो है वो कितना? 1 ही है, ठीक है। कार्पल कितने? इसमें 3 है, लेकिन आप लॉकुलर देखोगे तो कितने हैं? ये भी क्या कहलाता है? साइन कार्पस कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा? साइन कार्पस कहलाएगा। और ये जो है वो कैसा कहलाएगा? एपोकार्पस कहलाएगा। ये वियुक्ता अंडपी है, ये संयुक्ता अंडपी है, ठीक है, या युक्ता अंडपी है, जिसके अंदर अंडप जो है वो आपस में फ्यूज हो चुके हैं। पृथक तो है आपका एपो, और जुड़े हुए तो है साइन कार्पस, ठीक है। तीसरा जो है वो है बद्य जायन, जिसको पिस्टिलॉइड कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पिस्टिलॉइड। यानी ऐसा जायन जो होता है वो कैसा होता है? बद्य होता है। कैसा होता है? बद्य होता है, यानी यहाँ पे आपको निषेचन नहीं होता है, ठीक है, निषेचन नहीं होता है। तो ये होता है अपने ये वाले। नेक्स्ट है जिसको बोला जाएगा बीजांड विन्यास, जिसको बोला जाएगा प्लेसेंटेशन। क्या बोला जाएगा?
बीजांड विन्यास। बीजांड विन्यास यानी बीजांड जो है वो किस तरह से आसन होता है, बीजांड आसन, सॉरी बीजांड विन्यास नहीं, बीजांड आसन। बीजांड आसन, बीजांड आसन, ठीक है। देखो बीजांड आसन में क्या है, इसके अंदर देखोगे तो आपको अलग अलग तरह के देखो बीजांड मिलते हैं। पहला मार्जिनल। मार्जिनल में क्या होता है कि ये यहाँ पे अनुप्रस्थ में ये लगा हुआ रहता है, ये प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बोलते हैं बीजांड आसन को। बीजांड सन, बीजांड सन का मतलब है जहां से बीजांड लगना आरंभ होगा, जहां से बीजांड लगा हुआ रहता है उसको बोलते हैं बीजांड का आसन, क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, ठीक है। बीजांड विन्यास, क्यों बोलेंगे अपने को बीजांड प्रेजेंटेशन, बीजांड न्यास, बीजांड न्यास, ठीक है। बीजांड विन्यास ये कैसा है, आपको प्लेसेंटा आपको भित्तीय है लेकिन थोड़ा सा कैसा अनुप्रस्थ में लगा हुआ रहता है। इसमें रहता है पार्टियल, ठीक है। आप देखो ये कहाँ पे लगा हुआ है, इसकी भित्ती पे लगा हुआ रहता है, ये लगा हुआ रहता है भित्ती से। ये बीजांड विन्यास है और ये क्या है, बीजांड है। ये जो है वो क्या है, बीजांड है। अच्छा कितने कोष्ठ है, कोष्ठ लोक्यूल का मतलब होता है कोष्ठ, लोक्यूल का मतलब क्या है, कोष्ठ मतलब प्रकोष्ठ कितने, एक है, दो है, ठीक है। ओव्यूल का मतलब होता है बीजांड, ओव्यूल का मतलब क्या है यहाँ पे, बीजांड। प्लेसेंटा का बीजांड आसन जो ऊपर लिख दिया है। ओवरी वॉल का मतलब होता है अंडाशय की दीवार या अंडाशय की भित्ति, अंडाशय भित्ति। दूसरा होता है एक्सियल। एक्सियल का मतलब आप देख रहे हो कि एक्सल, ये साइकिल की एक्सल, साइकिल का टायर, टायर के बीच में एक्सल, और एक्सल सेंटर में है और सेंटर पे ही क्या लगे हुए हैं, आपके ओव्यूल या बीजांड लगे हुए रहते हैं। ये इसकी सेंट्रल एक्सिस होती है। फिर ये जहाँ पे लगते हैं उसको प्लेसेंटा बोला जाता है, ठीक है। कितने कोष्ठक है यहाँ पे, 1 है, 2 है, 3 है, यानी यहाँ पे कोष्ठ कैसा, त्रिकोष्ठीय है, कैसा है, त्रिकोष्ठीय, यानी यहाँ पे 3 प्रकोष्ठ है। तीसरा होता है फ्री सेंट्रल, सेंटर इसका फ्री है। यहाँ पे देखो सेंट्रल जो है वो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, भित्ति से जुड़ा हुआ है। यहाँ सेंट्रल आपको कैसा दिख रहा है, बिल्कुल फ्री दिख रहा है, ठीक है। सेंट्रल भित्ति से जुड़ा हुआ नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्री सेंट्रल। क्या बोलेंगे, फ्री सेंट्रल, मुक्त, ठीक है, अक्षीय। ओवरी वॉल, ये इसकी बाहर वाली वॉल, ओवरी लोकुल कितना है, इसमें एक ही है, ठीक है। ओव्यूल जो है वो आपको 1 2 3 4 5 6 ओव्यूल है इसके अंदर। प्लेसेंटा, जहां से ओव्यूल बनते हैं वहां पे प्लेसेंटा, ठीक है, उभारनुमा संरचना। और सेंट्रल एक्सिस, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है जहां पे बीजांड लगे हुए हैं, ठीक है। एक होता है जिसको बोलते हैं बेसन, ठीक है। बेसन का मतलब होता है ये बेस पे लगा हुआ रहता है, आधारी, जिसको बोलते हैं अपन आधारी, ठीक है। तो ये आधारी, ये ओव्यूल लगा हुआ है यहाँ पे, और ये लोक्यूल है इसका, ये इसका लोक्यूल। तो एक होता है सुपरफिशियल, क्या होता है, सुपरफिशियल होता है, ठीक है। तो सुपरफिशियल में आप देखोगे तो सुपरफिशियल के अंदर आपको जो है वो कहाँ पे, भित्तियों से लगे हुए, सेंटर से लगे हुए, लेकिन ये भित्तियों से लगे हुए रहते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये है ओवरी वॉल, ये आपके लोक्यूल है, और ये आपका लोक्यूल के बीच में क्या है, सेप्टम है, ये क्या है, सेप्टम है। और ये बीच में जो है यहाँ पे आपको ओव्यूल नजर आएंगे, यहाँ पे कैसे आएंगे, ये ओव्यूल नजर आएंगे। इसको बोलते हैं सुपरफिशियल, क्या बोला जाता है इसको, सुपरफिशियल होता है, जिसको परिभित्तीय कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, परिभित्तीय, यानी ये क्या पे लगे हुए रहते हैं, ये भित्तियों पे लगे हुए रहते हैं। कहाँ पे लगे हुए रहते हैं, ये भित्तियों पे लगे हुए रहेंगे। तो ये होते हैं इनका बीजांड विन्यास या प्लेसेंटा, ठीक है। बीजांड न्यास, ठीक है, प्रेजेंटेशन। देखो अंडाशय की भित्ति से की भीतरी सतह पर मर्दूतकीय उत्तकों पर उबार बनता है, जिसे बीजांड संघ कहते हैं।
सपोज मान लो ये एक भित्ति है इसकी, अंडाशय की, अंडाशय की भित्ति से थोड़ा सा सपोज मान लो ये उभार नजर आया, ये उभार हुआ है, ठीक है, और यहां से अगर कोई बीजांड जुड़ रहा है तो इसको बोला जाएगा बीजांड संघ। क्या बोला जाएगा? बीजांड संघ। ठीक है, बीजांड का आसन, ठीक है, प्लेसेंटा जहां से ये जुड़ा हुआ रहता है। बीजांड स्तन पर बीजांड लगते हैं, कौन लगते हैं? ये क्या है? ये यहाँ पे बीजांड जो कहां पे लग रहे हैं, इसको बोला जाएगा बीजांड। ये बीजांड, बीजांड के आसन पे देखो, अंडाशय की दीवार पे आपको भित्ति नुमा सॉरी उभार नुमा संरचना दिखती है, उसको बीजांड आसन बोलते हैं, और उसी पे लगते हैं क्या? बीजांड। अंडाशय के अंदर बीजांड स्तनों एवं बीजाणु की व्यवस्था को बीजांड विन्यास कहा जाता है। अच्छा, अंडाशय में बीजांड आसन कहां पे है और उस पे बीजांड किस प्रकार लग रहे हैं, इनकी व्यवस्था को ही क्या बोला जाएगा? बीजांड विन्यास बोला जाएगा, या बोला जाएगा प्रेजेंटेशन। क्या बोला जाएगा? प्रेजेंटेशन बोला जाएगा। पहला है सीमांत बीजांड विन्यास, मार्जिनल। कैसा है? मार्जिनल। ये जो होता है उसमें अंडकों की संख्या कितनी होती है? एक ही होती है। कितनी होती है? एक। दूसरी जो है उनमें कोष्ठकों की संख्या भी, कोष्ठ मतलब ये मार्जिनल। आपको लॉक्यूल कितना दिख रहा है यहाँ पे? कोष्ठ भी आपको कितना नजर आ रहा है? एक नजर आ रहा है। कितना है? और ओव्यूल भी कितना है? एक। तो एक अंडपीय और एक कोष्ठकीय। कैसा होता है ये? एक अंडपीय और एक कोष्ठकीय। अंडा से जो अपेक्ष सिवनी पे वेंट्रल, कहां पे लगता है ये? वेंट्रल पर आगे बीजांड लगे हुए रहते हैं, जैसे मटर के अंदर। मटर के अंदर ये आपको इस तरह से ये लगते हैं। ठीक है, तो देखो अंडक एक है, कोष्ठ भी एक है, लेकिन बीजांड कई सारे हो सकते हैं। बीजांड कैसे होंगे? बहुत सारे हो सकते हैं। तो मटर के दाना जो है, आप कितने होते हैं मटर के दाने? बहुत सारे बीज बनते हैं। ठीक है, तो वो ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल यानी बीजांड है, और बीजांड आप जो है आगे चल के किसमें बदल गया? वो बीजों के अंदर बदल गया। दूसरा जो है वो है वित्तीय, जिसको बोलते हैं पेरिटियल, जिसमें दो या दो से अधिक अंडकों वाला। अंडकों की संख्या दो या उससे अधिक हो सकती है। अंडक कैसे होते हैं? युक्त अंडकी, यानी कैसे होते हैं? संयुक्त होते हैं। कैसे होते हैं? आपस में जुड़े हुए रहेंगे। पर कोष्ठ कितना होता है? एक ही होता है। कोष्ठ कितना है? एक ही है। ठीक है, ऐसे अंडाशय से बनते हैं। एक दूसरे के पास पास स्थित अंडक को, पार्श्वीय को, जहां पे ये संयुक्त होते हैं उस स्थान को पर बीजांड लगते हैं। ठीक है, जहां पे कौन से पार्टी लेयर आप देखोगे तो ये रहा, जहां पे ये कोष्ठ ये जैसे बन रहे, यहां से ये लग रहे हुए हैं कौन से? ये पार्टी लेयर। ये एक दो तीन। ठीक है, दो अंडप हो सकते हैं। ठीक है, युक्त अंडप ही, अंडप आपस में क्या हो गया? संयुक्त हो गया, इसलिए आपको कैसे दिख रहे? एक ही दिख रहे, बीजांड लगे हुए रहते हैं। ऐसे बीजांड विन्यास में बीजांड आसनों की संख्या अंडकों की संख्या के बराबर होती है। जितने अंडक होंगे उतने ही बीजांड आसन, सॉरी जितने बीजांड आसन होते हैं उतने ही क्या बनेंगे? इसमें अंडकों की संख्या होगी। ठीक है, और ये किसमें होती है? सरसों के अंदर और ककड़ी के अंदर। ककड़ी आप काट के रोज खाते होंगे। ठीक है, तो उसमें देखना आप किनारे पे वो लगे हुए रहते हैं, जिसको बोलते हैं अपन भित्तीय, भित्ति से लगे हुए रहते हैं। सीधी सी बात है। ठीक है, जो आपका अंडा से है, अंडा से की भित्ति से लगे हुए रहते हैं। उसके बाद में होता है स्तंभीय। स्तंभीय को बोला जाता है एक्सियल। ठीक है, बीजांड विन्यास युक्त अंडपी, युक्त अंडपी। ठीक है, जिसमें अंडप कैसे होते हैं? संयुक्त होते हैं। अंडप के संयुक्त कोर वर्धीकर अंडाशय के केंद्र भाग पे परस्पर जुड़ जाते हैं। देखो ये रहा एक्सियल। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे कि ये कहां पे लगे हुए हैं? ये एक्सियल पे लग रहे हैं। ठीक है, ये एक्सियल है। ठीक है, और यहाँ पे ये लगे हुए, एक लगा हुआ है, यहाँ ये दो लगा हुआ है, ये आपस में शिफ्ट हो गए। कैसे हो गए? शिफ्ट। शिफ्ट कहाँ पे हुए? एक्सल पे शिफ्ट हुए। कहाँ पे हुए? एक्सल जो सेंटर है वहां पे ये शिफ्ट हुए। तो आप ये देखो क्या लिखा हुआ है? अंडाशय केंद्रीय भाग आपस में, केंद्रीय भाग परस्पर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, बाद में आप देखोगे इसके अंदर तो वो आपको ये खुले मिल रहे, बीच में जगह मिल रही है। देखो इसमें भी मिल रही है, इसमें भी मिल रही है। ठीक है, बीच में जगह है। केंद्र में
एक अक्ष बन जाता है। अंडा से अनेक प्रकोष्ठों में विभक्त हो जाते हैं, प्राय इनकी संख्या अंडकों की संख्या के समतुल्य होती है। ठीक है, अंडाशय में अनेक प्रकोष्ठ बन जाते हैं। अब प्रकोष्ठ की संख्या कितनी होगी कि भाई 2 अंडक है तो 2, 4 होते तो 4 प्रकोष्ठ का मतलब होता है ये प्रकोष्ठ है, ये आपके प्रकोष्ठ है, एक प्रकोष्ठ, ये दूसरा प्रकोष्ठ, ये तीसरा प्रकोष्ठ। ठीक है, कितने प्रकोष्ठ है यहाँ पे 3 है, तो अंडक भी कितने हैं 3 है। तो अंडकों की संख्या यहाँ पे एक्सीएल के अंदर क्या है, वो अंडकों की संख्या प्रकोष्ठों की संख्या कैसी होगी, समान होगी। प्रत्येक प्रकोष्ठ में बीजांड केंद्रीय अक्ष पर विकसित होता है, और ये होता है, आप गुड़ल में देख सकते हो, नींबू में देख सकते हो, और प्याज के अंदर देख सकते हो, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये होता है सीमांत, वित्तीय, और जो कौन से होते हैं, सिवनी जो होती है वो अपेक्स जो होती है वहां पे होती है, वेंट्रल सॉरी सतह पे। वित्तीय में आप देखोगे कि पार्टिली जो वित्तीयों पे लगते हैं। नेक्स्ट है स्तंभीय। ठीक है, स्तंभीय, स्तंभीय देखो ये हो गया, और है मुक्त स्तंभीय। कौन सा है, फ्री सेंट्रल। देखो अभी ये हो गया, ये आ गया। फ्री सेंट्रल का मतलब क्या है, फ्री सेंट्रल देखो आप जब डायग्राम देखोगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इस वाले में मैं इसको इरेज भी कर लेता हूं, इस वाले में और इस वाले में, दोनों में फर्क आपको क्या नजर आ रहा है कि इनमें देखो आप जो अंडप लोग कोष्ठ, पहली बात तो एक ही है। ठीक है, इनमें कोष्ठ जो है वो शामिल तो हुए, लेकिन एक्सल पे शामिल हुए, यहाँ पे ये शामिल हुआ भाग। इसमें क्या एक्सल तो बन रहे और एक्सल के चारों तरफ क्या लगे, ये आपको फ्री सेंटर, सेंटर इसका फ्री है, इधर सेंटर जुड़ा हुआ है, देखो इधर से जुड़ा हुआ है, ये इधर से भी जुड़ा हुआ है। सपोज मान लो इसको अगर कलर करें तो ये रेड जो पार्ट जो है वो आपको यहाँ पे जुड़ा हुआ नजर आएगा। ठीक है, यानी ये क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और फ्री सेंटर का मतलब क्या है, एक्सल बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, ये युक्ता अंडपी जाया होते हैं, युक्ता अंडपी यानी अंडप आपस में संयुक्त हो गया। अंडा से एक कोष्ठ ही नजर आएगा, अंडा से का कोष्ठ कैसा नजर आएगा, एक ही। ठीक है, और बीजांड केंद्रीय अक्ष पे लगे रहते हैं, कहां पे लगे हुए रहते हैं, केंद्रीय। अच्छा, इसके भी दो प्रकार है, इसके भी कितने प्रकार है, दो। पहला है केंद्रीय बीजांड विन्यास, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रेजेंटेशन। आरंभ में बीजांड विन्यास स्तंभीय होता है, ध्यान रखना। ये आरंभ में बीजांड विन्यास कैसा होता है, स्तंभीय होता है, स्तंभीय अभी बताया था। ठीक है, और परंतु शीघ्र ही प्रकोष्ठ की भित्ति नष्ट हो जाती है। जो प्रकोष्ठ बनते हैं ना, अभी बताया था, जो चैम्बर होते हैं, लॉक्यूल जिसको बोला है, वहां की जो भित्ति होती है वो नष्ट हो जाती है, जिससे एक प्रकोष्ठ रह जाता है। कैसा दिखता है अपने को, प्रकोष्ठ कितना दिखता है, एक ही दिखता है। ठीक है, केंद्रीय अक्ष पर बीजांड लगते हैं। ठीक है, और ये होता है जिप सोपिसा। ठीक है, और प्राइमूला। ठीक है, इनके अंदर जो पाया जाता है वो कौन सा है, वो केंद्रीय बीजांड विन्यास होता है। अब है परिवित्तीय। कौन सा है, परिवित्तीय। परिवित्तीय जो अभी बताया था आपको, देखो प्राय युक्ता अंडपी होता है ये। ठीक है, बहुकोष्ठिकी होता है, अंडाशय में बीजांड कोष्ठों की भित्तियों पे क्या होते हैं, लगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे तो आपको सुपीरियर वाला जो है वो मार्जिनल है, फ्री सेंट्रल है, इसमें बेसल है, मार्जिनल पार्टिलियर है। ठीक है, ये इसमें नजर है, ये वाला, ये कौन सा है, सुपर। ठीक है, फिशियल है। कौन सा है, सुपरफिशियल है, ये वाला है सुपरफिशियल। परिवित्तीय क्या है, युक्तांडपी जो है, इसके जो अंडप है वो युक्त हो गए, मतलब संयुक्त हो गए। बहुकोष्ठीय, कोष्ठ भी बहुत सारे दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अंडा से बीजांड प्रकोष्ठों की भित्ति से लगे हुए रहते हैं, ध्यान रखना। बीजांड के जो प्रकोष्ठ होते हैं, प्रकोष्ठ के भित्ति से लगे हुए रहते हैं। तो आप देखोगे ये प्रकोष्ठ है, और प्रकोष्ठ की भित्ति से ये यहाँ से लगे हुए रहते हैं। एक बीजांड है, ये बीजांड है, बीच में सेप्टम है। ठीक है, तो ये क्या होता है इसमें, और ये लॉकिल है, लॉकिल भी बहुत सारे हैं। ठीक है, और आपस में कैसे हो गए, शिफ्ट है, देखो नहीं तो आपको बीच में आपको क्या दिखती, सेप्टम दिखते। ठीक है, ये कैसे होते हैं, शिफ्ट होते हैं। ये होता है जल कुंभी के अंदर।
जलकुंभी। जलकुंभी के अंदर आधार लग्न जिसको बोलते हैं बेसल, ठीक है, आधार लग्न ये हो गया बेसल, ये बेसल आधार से लगा हुआ रहता है। ये देखो आपको डायग्राम भी बहुत सुंदर सा है, आपको समझ में भी आ जाएगा। ये जो बीच में बना है ये क्या है, ये इसका बीजांड है। क्या है, बीजांड है, आधार से लगा हुआ रहता है। ये मार्जिनल है, ये कैसा है, मार्जिनल है, ठीक है। ये कैसा है, ये एक्सियल है, ठीक है। ये कैसा है, ये फ्री एक्सियल है, देखो एक्सल पे फ्री पे लगे हुए हैं ये, लेकिन इसमें भित्ति है, आपको भित्ति दिख रही है, प्रकोष्ठ भी दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, जितने प्रकोष्ठ उतने हैं बीजांड, ठीक है। यहाँ पे ये कैसा है, जिसको बोलते हैं अपन पेंडुलस, ठीक है। ये जो पहला वाला जो है इसमें दो होते हैं, कैसे होते हैं, ये दो इसके अंदर ये बनते हैं। एक कोशिकीय युक्ता अंडपी अंडाशय, ठीक है, केवल एक ही बीजांड अंडाशय के आधार पर विकसित होता है। बीजांड कितना होता है, एक ही होता है, वो अंडा कहाँ पे मिलेगा अपने को, आधार पे मिलेगा। सूरजमुखी जो होता है उसके पौधे पे ये पाया जाता है। तो ये है अपने बीजांड विन्यास। अब है फ्लावर के कुछ सूत्र। देखो फ्लावर जो होगा उसके कुछ सूत्र है, ठीक है, वो क्या क्या है वो अपन देखते हैं। सपोज मान लो फ्लावर सूत्र जिसको बोलते हैं अपन फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है, फ्लावर। अब इसमें पहला जो है वो इसके भाग है, पुष्प के भाग है, ये भाग लिखे हुए, ये इनके प्रतीक चिन्ह है। तो प्रतीक चिन्ह थोड़ा सा ये छोटे है तो मैंने यहाँ सामने लिख दिए इसके, ठीक है। अच्छा, पहला है अगर मात्र अक्ष मेन एक्सिस पे लगे हुए, ठीक है, तो उसके लिए क्या आएगा, डॉट आएगा। क्या आएगा, डॉट, डॉट लगाएंगे अपन, ठीक है। दूसरा अगर सपत्री है, सपत्री मैंने बताया था आपको, सपत्री वो चीज होती है जहां पे पत्तियां जो होती है वहां से उस पत्ती के जो अक्ष है वहां से निकलती है, उनमें पत्ती जैसी संरचनाएं मिलती है, जब फ्लावर के जो अक्ष होता है वहां पे, तो वहां पे उसको क्या बोला जाएगा, सपत्र बोला जाएगा। सपत्री का वो होती है जब पुष्प का वृंत होता है। देखो उसमें मैंने दोनों में डिफरेंस यही बताया था कि पुष्प का जो वृंत होता है वहां पे अगर कुछ पत्ती नुमा संरचना मिलती है उनको बोला जाता है सपत्रिका बोला जाएगा। अगर सपत्री है तो बी आर आएगा, और नहीं है तो क्या आएगा, ई बी आर आएगा। क्या आएगा इसमें, नई चीज क्या है, ये इसमें नहीं है, अनुपस्थित होता है, तो ठीक है। सपत्रिका युक्त है तो ई बी आर एल आएगा, ठीक है। अच्छा, पौधा अगर द्विलिंगी है, द्विलिंगी का मतलब है अगर मेल और फीमेल जो है वो दोनों एक पे ही है, तो ऐसे पौधे के लिए आपको ये जो है वो इस तरह से बने हुए रहेंगे, ठीक है। आपको मेल वाला पार्ट, ये ऊपर वाला मेल वाला होता है, ठीक है, ये जो है वो मेल वाला पार्ट होता है, ठीक है, और ये वाला जो होता है वो फीमेल वाला पार्ट होता है। बीच जो होता है वो कैसा होता है, फीमेल वाला। एक लिंगी नर पुंकेसरी ही है, अगर सपोज मान लो पौधे के अंदर नर ही है, ठीक है, या पुष्प के अंदर नर ही पार्ट है, तो पुष्प के अंदर नर पार्ट है तो उसके लिए क्या आएगा, केवल ये वाला आएगा। और अगर मादा पार्ट है तो उसके लिए क्या आएगा, और मैंने आपको बताया था कि इसको क्या बोला जाता है, स्टेमिनेट बोला जाता है, और इसको बोला जाता है क्या, पिस्टिलेटेड बोला जाता है। त्रिज्या सममित, सपोज मान लो कोई फ्लावर जो है, ठीक है, इसको कहीं से भी काटे और इसके इक्वल दो पार्ट होते हैं, ठीक है, कहीं से भी काटे और सेंटर से लाइन लिखे, अगर इसके इक्वल दो पार्ट होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, त्रिज्या सममित बोलते हैं। और त्रिज्या सममित के लिए जो निशान लगता है वो लगता है, आपको इस गोला बनाना है और इसके अंदर प्लस लिखना है, ठीक है। प्लस आते ही आपको समझ आएंगे कि ये पौधा कैसा होता है, जो है वो त्रिज्या सममित है, जिसको क्या बोला था आपने, एक्टिनोमॉर्फिक बोला था। क्या बोला था, एक्टिनोमॉर्फिक। उसके बाद में एक व्यास सममित, पौधे को, फ्लावर को केवल एक ही तल से ऐसे काटा जाएगा, ठीक है, वो तल एक ही होगा और उससे दो भाग इक्वल हो जाएंगे। आप हर जगह से उसको काट के इक्वल नहीं कर सकते, तो इसको बोला जाता है क्या, एक व्यास सममित, या इसको बोला जाता है जाइगोमॉर्फिक बोला जाएगा। और इसके लिए आपको ये थोड़ा सा परसेंटेज वाला निशान जो है वो लगता है। अनुबाय दलीय, अनुबाय दलीय
जो बाह्य दल के बाहर पाए जाते हैं, बाह्य दल जैसी संरचनाएं होती है जिनको अनुबाह्य दलीय कहा जाता है। अगर किसी फ्लावर के अंदर, पुष्प के अंदर पाए जाते हैं तो उसको EPIK, इपिक करके इसको लिखा जाता है। ठीक है, एपिकैलिक्स लिखा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? एपिकैलिक्स। अगर बाह्य दल है तो उसके लिए के लिखा जाएगा। के किसके लिए है? बाह्य दल के लिए। प्रत्यक बाह्य दली, अच्छा इसको थोड़ा समझते हैं। प्रत्यक बाह्य दली का मतलब क्या है? जैसे सपोज मान लो के है, अब के जो है वो बाह्य दल की संख्या जैसे 5 है। कितनी है? 5 है। तो अगर वो जुड़े हुए नहीं है तो केवल और केवल ऐसा लिखा हुआ आएगा, तो इससे समझ जाएंगे कि वो जुड़े हुए नहीं है। लेकिन अगर कहते हैं कि संयुक्त बाह्य दली है, संयुक्त बाह्य दली के अंदर क्या करेंगे? इसको संयुक्त करना है तो संयुक्त के लिए अपन कैसा निशान लगाएंगे? +5 वाला निशान लगाएंगे। ठीक है, और ब्रैकेट करें, प्लस सॉरी क्या, ब्रैकेट वाला, यानी ब्रैकेट करेंगे और क्या करेंगे? 5 को बंद कर देंगे। तो इसका मतलब वो संयुक्त हो गए। कैसा हो गए? संयुक्त। ठीक है, तो प्रत्यक बाह्य दली है, संयुक्त बाह्य दली है। ठीक है, तो n का मतलब है नंबर ऑफ पेटल्स, नंबर है। n का मतलब क्या है? नंबर है, कितने नंबर में वो है। ठीक है, तो n 5 है तो 5 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। दलपुंज जो है वो कैसे है? दलपुंज के लिए आता है क्या? सी लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ आता है? कोरोला। क्या आता है? कोरोला का सी। प्रत्यक दली है तो सीधी सी बात है, सी करके एन लिखेंगे। 5 है, 4 है, 2 है, 3 है, जितने भी है तो वो कितने आ जाएंगे? यहाँ पे एन का मतलब नंबर आ जाएंगे। ठीक है, संयुक्त है तो एन में क्या आ जाएगा? ब्रैकेट आ जाएगा। संयुक्त है तो क्या आ जाएगा? सी लिख के और एन लिखेंगे, एन में क्या कर देंगे अपन? ब्रैकेट कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको ब्रैकेट में बंद। तो ये संयुक्त हो गए। क्रॉस रूपी है, क्रॉस रूपी में क्या करेंगे? यहाँ पे जैसे सी जो है 4 है और क्रॉस में है तो 4x कर देंगे। ठीक है, और परिदल पुंज है, परिदल पुंज है तो उसके लिए क्या आता है? पी। परिदल के लिए मैंने आपको क्या परिभाषा बताई कि ऐसे जिस बाह्य दल और दल जिनके अंदर अपन फर्क नहीं कर सकते तो उनको क्या बोला जाएगा? परिदल कहा जाएगा। ठीक है, पेरियंथ कहा जाएगा। तो ये होता है पेरियंथ के लिए, पी लिखा जाएगा। फिर है, सपोज मान लो प्रत्यक परिदली है, प्रत्यक परिदली में पी सीधा एन नंबर आ जाएंगे। संयुक्त परिदली है, ठीक है, जिसको बोलेंगे पॉलीफाइलोलस और गेमोफाइलोलस। गेमोफाइलोलस का मतलब क्या है? कि वो संयुक्त है। ठीक है, और पॉलीफाइलोलस का मतलब कैसा है? वो कैसे फ्री है। तो अगर पैक है, संयुक्त है तो क्या करेंगे? ब्रैकेट आ जाएगा। पुमंग, पुमंग के लिए लगता है क्या? ए। क्या? एंड्रोसियम। क्या लगता है इसका? ए लगता है। ठीक है, ए। प्रत्यक पुंकेसरी है, पुंकेसर तो है लेकिन सारे प्रत्यक प्रत्यक है। कैसे है? प्रत्यक प्रत्यक है। ठीक है, तो जैसे ये पुंकेसर है। ठीक है, पुंकेसर कैसे है? प्रत्यक प्रत्यक है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, तो प्रत्यक है, तो प्रत्यक बोलेंगे तो इसको केवल नंबर लिखेंगे। अगर पुंकेसरों की संख्या अनंत है तो अनंत के लिए ये निशान आएगा, और अगर संयुक्त है अनंत में तो उसमें ब्रैकेट कर देंगे। पुमंग में यदि पुंकेसर दो चक्रों में यानी जैसे समझ मान लो अपन में द्विदीर्घी चतुर्दीर्घी पढ़े थे, 2 बड़े, ठीक है, 2 छोटे, या 4 बड़े 2 छोटे। तो अब जैसे 4 बड़े हैं तो 4 प्लस 2 छोटे हैं तो ये 2 छोटे हैं। तो आपको 2 चक्रों में, यानी 4 तो बड़े हैं और 2 छोटे हैं, तो 2 चक्रों में मिलते हैं तो n प्लस है। अगर एक संगी है, एक ही संगी मतलब पूरा एक में ही जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे? इसको n से ब्रैकेट कर देंगे बंद। द्विसंगी है तो यह n, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? ये 2 में आ जाएंगे तो n प्लस 2 में। ठीक है, तो जैसे ये लिखा 4, सॉरी, जैसे 1 और जैसे 4 है, 4, ठीक है, और ये कैसे है? और 2 चक्रों में और संयुक्त है तो ये आ जाएंगे। पुमंग अनुपस्थित है तो 0 लिखेंगे। पुंकेसर दल से लगे हुए, दल से मतलब सी से लगे हुए तो इसका मतलब ये ऐसे दल से, तो ये मतलब सी का मतलब दलपत्र, दलपत्र से कौन लगे हुए तो ऊपर निशान करेंगे ऐसा। परिदल लगना है, परिदल से लगेंगे तो पी से करेंगे। जायांग, जायांग के लिए क्या आता है? जी। जायांग व्युक्त अंडपी है, व्युक्त अंडपी मतलब अंडप संयुक्त नहीं है तो सीधा एन लिखेंगे जितने अंडप की संख्या है। ठीक है, उसके बाद में है जायांग जो है वो युक्त अंडपी है, युक्त अंडपी में क्या करेंगे? एन को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यानी युक्त है, संयुक्त है। ऊर्ध्ववर्ती है, ऊर्ध्ववर्ती के लिए नीचे आएगा। ठीक है, अधोवर्ती के लिए ऊपर आएगा, अधोवर्ती के लिए क्या आएगा? जी के ऊपर आएगा। अर्ध अधोवर्ती है, अर्ध अधोवर्ती है तो ये इस तरह से आएगा या 1/2 लिखा जाएगा। जायांग अनुपस्थित है तो 0 आएगा।
ठीक है। पुष्पवर्ती का छत्र है तो ए के ऊपर क्या आएगा, ऐसे जी के ऊपर आएगा, छत्र के रूप में है तो ए के ऊपर क्या आएगा, जी, ऐसे। तो ये इसके क्या है, फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इसका भी ले लो। अब है एक पुष्प। अच्छा देखो, सबसे पहले है बी आर, फॉर्मूला ये बी आर। बी आर का मतलब क्या है, सपत्र है, सहपत्र है, युक्त है। ठीक है, यानी ये आपको सपत्र इसके अंदर मिल रहा है, सपत्रिका भी है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा प्लस आर मतलब ये कैसा है, त्रिज्या सम्मित है। कैसा है, त्रिज्या सम्मित है, रेडियल है। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों है। तो आपको देखो ये वाले येलो वाले भाग जो है वो मेल है और बीच वाले भाग जो है वो कैसा है, फीमेल है। अच्छा के जो है वो कितने हैं, 5 है। के कितने हैं यहाँ पे, 5 है। तो एक ये वाला, ये सपत्रिका है, सहपत्र है, और ये है सपत्रिका, सहपत्रिका। ठीक है, अच्छा ऊपर जो आ रहे हैं ये है बाह्य दल, इनको बोलते हैं बाह्य दल। ठीक है, बाह्य दल कितने, 1 2 3 4 और 5 है। और लेकिन 5 कैसे संयुक्त है, तो देखो ब्रैकेट किया हुआ है। क्या किया हुआ है, ब्रैकेट किया हुआ है। उसके बाद में आप देखोगे लाल रंग के जो है 1 2 3 4 5, क्या है, 5 है। ठीक है, और आपने देखा इसमें व्यावर्तित है, व्यावर्तित है। ठीक है, एक का सिरा ऊपर है, एक का सिरा नीचे है, व्यावर्तित है जो अपन ने पढ़े। ठीक है, अब जो है ये कितने हैं, 5 है। ठीक है, और 5 कैसे है, देखो अब इसमें संयुक्त थे तो ये देखो ये आ गया संयुक्त इनका निशान, तो ये आ गया ब्रैकेट इधर। यहाँ पे देखो 5 है लेकिन संयुक्त नहीं है, देखो कोड स्पर्श नहीं कर रहे इसके, तो इसको खुला रखा। अच्छा आप देख रहे हो येलो रंग के जो है वो इसको बोलेंगे पुमंग ए, ये क्या है, पुमंग ए है। और यहाँ पे जो है इसको बोल देंगे अपन जी, गाइनोसियम। ठीक है, अच्छा पुमंग आपको येलो रंग के कितने दिख रहे हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं, असंख्य। तो देखो इन्फिनिटी आया। ठीक है, अच्छा ये जो है वो कैसा है, अधोवर्ती है। कैसा है, अधोवर्ती है, ऊपर की है। ठीक है, और कितने अंडप है इसके अंदर, अंडपों की संख्या कितनी है इसमें, 5 है। कितनी है, 5 है। और 5 और अंडप कैसे आपस में संयुक्त है, क्योंकि ब्रैकेट आया है। ठीक है, अच्छा इसमें करेंगे अपन, तो यहाँ पे है हिबिस्कस रोजा, ये गुडल का है। ठीक है, गुडल में आपको सपत्रिका भी मिलती है। अच्छा इसमें देखोगे तो ये आपके बाह्य दल है, 1 है 2 3 4, 4 है। पहले तो आपको देखो सपत्र भी है, सपत्रिका भी है। ठीक है, और कैसा है इसमें, ये त्रिज्या सम्मित भी है, ये द्विलिंगी भी है। के कितने हैं, 4 है, और चारों आपस में कैसे जुड़े हुए, तो 4 और ब्रैकेट आ गया। फिर है देखो आप इसके अंदर कि ये जो है वो सी जो है, ठीक है, सी जो है वो क्या है, वो कोरोला है, यानी दलपत्र है। दलपत्रों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है। कितने हैं, 4, और चारों भी आपस में देखो ये संयुक्त हो रहे हैं, यहाँ पे भी ये संयुक्त है, यहाँ पे भी संयुक्त है, तो 4 के आगे ब्रैकेट में आ गए। फिर आप जो ये देख रहे हो ये क्या है, पुमंग है, ये एंड्रोसियम है। कितने हैं, 1 2 3 4 है, ये भी कितने हैं, 4 है। लेकिन चारों कैसे अलग अलग है आपस में, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। लेकिन ये चारों किससे जुड़े हुए हैं, ये दल पत्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए सी से इसके ऊपर ये लाइन आई। ठीक है, इन दल पत्र से ये संयुक्त है इसलिए आई। ठीक है, अब अंडाशय कितने हैं, यहाँ पे 2, द्विअंडपी है। ठीक है, 2 अंडप है। ठीक है, और अंडाशय कैसे, इसमें अधोवर्ती है। कैसा है, अधोवर्ती है। ये किसमें, देखो इसके अंदर ये वाला जो भाग है वो मेल का है, इसमें देखोगे तो ये वाला भाग जो है फीमेल का है। ठीक है, फाइलो एमआरएस जो है, इसके अंदर देखोगे तो ईबीआर है, बी है। ठीक है, बीआर भी है। ये कैसा है, त्रिज्या सम्मित है, नर पुष्प है। पी जो है, अब देखो यहाँ पे जो है वो क्या है, पी है। पी का मतलब क्या है, परिदल, पेरियंथ, यानी दल पत्र और परिदल दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन परिदल तो है टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 है। लेकिन 6 जो है वो कैसे, 2 2 चक्र में, 3 बाहर है 3 अंदर है। तो देखो 3 बाहर है और 3 अंदर है, 2 चक्रों में है, तो 3 + 3 आया। क्या आया, 3 + 3। अच्छा फिर आप देखोगे इसके अंदर जो है 1 2 3, यानी जो पुमंग है वो कितने हैं, 3 है। और तीनों आपस में देखो कैसे जुड़े हुए हैं, तो ये 3 है और तीनों आपस में जुड़े हुए हैं।
ठीक है। अच्छा गाइनोसियम इसके अंदर नहीं है तो ये क्या आया, 0 आया। अब इसका लो, इसमें भी ई बी आर ई बी आर, ठीक है, ई बार सॉरी ई बी आर एल और तीजिया समित, ये मादा पुष्प है। इसमें भी देखो जो है वो कितने लगे हुए, 3 है, 1 2 3 है, तो 3 है, और 3 3 के ये कैसे है, पेरियन जो है वो भी चक्र में, ये 1 2 3 और 1 2 3, दो चक्र में, 3 प्लस 3, ए कितना है इसमें, 0 है। गाइनोसियम कितना अंडपी, 1 अंडपी, 2 और 3, 3 अंडप नजर आ रहे हैं, तो 3 अंडपी है, और अंडा से कैसा है, और संयुक्त भी है तो संयुक्त अंडापी है, संयुक्त 3 अंडपी, ठीक है। और कैसा है, ये अधोवर्ती है। ये देखोगे तो इसके अंदर देखो 1 2 3, ठीक है, तो ये 3 है, इसमें भी पेरियंत है, पेरियंत में कैसा 3 प्लस 3 है, ठीक है। अब 1 2 3 4, अब देखो यहाँ पे भी आपको कुछ चीजें नजर आ रही है कि 3 तो है वो नीचे की तरफ है, 3 जो है वो ऊपर की तरफ है, यानी ये भी ए जो है वो भी 2 चक्रों में मिल रहे हैं, 3 प्लस 3 के अंदर। इसमें देखोगे तो आपको बी आर है, ठीक है, सपत्रिका भी है, इसके अंदर त्रिज्या समिति है, मादा पुष्प है, 3 प्लस 3 में है, ये इसमें नहीं है, और यहाँ पे 3 अंडपी और तीनों संयुक्त है, और कौन सा है, अधोवर्ती जाएंगे, कौन सा है, अधोवर्ती जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से फॉर्मूले आते हैं, ये इनके जो है कॉकस लुसिफेरा, ये आपका नारियल है, कौन सा है, नारियल का है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब है फल, ठीक है। देखो फल सबसे पहले जो होता है वो अंड, सॉरी बीजान, बीजान में निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन, निषेचन के बाद बीजान जो होता है के बाद इसमें परिवर्तित हो जाता है वो बीज के अंदर, इसमें बनता है वो बीज के अंदर, ठीक है। यानी बीजान से क्या बनता है, बीज बनता है निषेचन के बाद, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो होता है वो होता है इसके अंदर, जिसके अंदर ये पाया जाता है अंडाशय, अंडाशय, अंडा से आगे चल के निषेचन के बाद, ये भी निषेचन के बाद इससे बनता है क्या, फल, ठीक है। और बीज हमेशा का मिलते हैं फल के अंदर, ठीक है। तो अंडाशय के अंदर क्या मिलते हैं, बीजान मिलते हैं, ठीक है। तो बीजान जो है वो क्या बनाता है, वो बनाता है बीज, और जो अंडाशय है वो क्या बनाता है, अपने फल बनाता है, ठीक है। अब फल का स्फुटन है, ये अपन टॉपिक पढ़ेंगे, फल का स्फुटन। स्फुटन का मतलब होता है कि फल जब पकते हैं तो पकने के बाद में उसमें से जो बीज जो होते हैं, जो डिस्पर्स होते हैं, ठीक है, डिस्पर्स होते हैं यानी बाहर निकलते हैं, बिखरते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं, सब में अलग अलग होता है, सब जो जो फ्रूट होते हैं अलग अलग तरह के फल होते हैं, उनके अंदर जो है वो स्फुटन जो होता है, इसको बोला जाता है डिहाइसेशन, डिहाइसेशन के अंदर जो होता है वो क्या होता है, सबके अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो किस तरह से स्फुटन का मतलब क्या है, कि फल जो भित्ति है वो किस प्रकार उसकी फटती है, और फटने के बाद में उसमें से किस तरह से जो होते हैं बीज जो होते हैं वो बाहर बिखरते हैं या आते हैं। फल भित्ति के फटने की विधि को स्फुटन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको डिहाइस या स्फुटन कहा जाएगा, ठीक है। अस्फुटनशील फलों में कोई ऐसा स्थान नहीं होता जो फटते ही नहीं है, बल ऐसे भी बहुत सारे फल होते हैं जो फटते नहीं है, ठीक है, सूखने के बाद में, तो उसमें से बीज कैसे बाहर आते होंगे वो पढ़ेंगे अपन, जिसके कारण फल विभाजित होकर बीजों को बाहर निकाल देते हैं। फल ही क्या हो जाता है, विभाजित होकर क्या करता है, बाहर निकाल देगा। स्फुटनशील में बीजों में फटने के स्थान होते हैं, जो स्फुटनशील होता है उसमें क्या होगा, उसमें बीजों के क्या होंगे, स्थान होंगे जहां से वो फटेगा। अब पहला जो है वो है स्फुटनशील फलों के स्फुटन के प्रकार, ठीक है। स्फुटनशील सबसे पहला होता है सिवनी, सिवनी स्फुटन जिसको बोलते हैं स्वेल डिहाइसेशन। फल सिवनियों में, ठीक है, स्टूरस के द्वारा फटते हैं, यानी सिवनी के द्वारा फटते हैं। तो आप देख रहे हो ये मटर है, मटर के यहाँ जो ये किनारा है ये, ठीक है, ये इसकी सिवनी है, ये इसकी क्या है, सिवनी है। तो मटर आपने देखा होगा तो ये बीच में से ऐसे फटता है, ठीक है। तो मैग्रोलिया में फल एक तरफ से अपाक एक तरफ से फटता है, मैग्रोलिया में एक सिवनी जो होती है वो फटती है,
ठीक है, सिवनी से फटता है, फिर अबेक्स वेंट्रल सिवनी से फटता है। पहले तो फटता है अपेक्स सरफेस से, डोर्सल से, और फिर पड़ता है ये वेंट्रल से। ठीक है, जैसे मदार है, मदार में फॉलिकल जो होते हैं वो कहाँ पे, इसके दोनों तरफ से ये फटते हैं। मदार में भी सिवनी से द्वारा होता है। कुछ फलों में दोनों तरफ सिवनियों से फटते हैं, जैसे मटर के अंदर लेग्यूम फल जो होते हैं वो कहाँ से, वो दोनों सिवनियां जो होती है वो फटती है, उसमें से बीज बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो दोनों सिवनियां सूखने के बाद में ये क्या हो जाता है, फटते हैं। ठीक है, तो ये होता है पहला कौन सा है, सिवनी वाला स्पुटर। दूसरा जो है वो है आपका, जिसको बोला जाता है प्रोपस। क्या बोला जाएगा इसको, प्रोपस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कैप्सूल है, कहां से फटता है ये कैप्सूल से फटेगा। कहां से फटेगा, ये कैप्सूल से। ठीक है, फलों के शीर्ष पर छिद्र होते हैं। क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रोपस, मतलब छिद्रित। क्या बोलेंगे इसको, छिद्रित बोला जाता है, छिद्रित डिहाइसेशन। ठीक है, अच्छा, आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ये अफीम का पौधा है। ठीक है, तो अफीम का पौधा जो होगा वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। ठीक है, ये इस तरह से। तो अफीम के यहाँ पे क्या बन जाते हैं, छेद बन जाते हैं, यहाँ पे छिद्र होते हैं, छिद्र। इन छिद्रों में से क्या होते हैं, बीज जो होते हैं वो बाहर आते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फलों के शीर्ष पे, फलों के शीर्ष पे क्या मिलते हैं, छिद्र मिलते हैं, जिनसे बीज क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो ये पोस्ट डॉले, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन अफीम। अफीम के पौधे के अंदर, या पेपेवर सोमनीफेरम इसका नाम है, वो उसके अंदर ये इस तरह से होता है, छिद्रित वाला। अनुप्रस्थ स्फुटन, ट्रांसवर्जन डिहाइसेशन। ठीक है, ट्रांसवर्जन का मतलब क्या होता है, अनुप्रस्थ होगा। जैसे ये फल है, ठीक है, इस तरह से अगर मैं मान लूं तो ये फल है, तो ये बीच में से ये टोपी की टोपी खुलेगी। ठीक है, तो फल भित्ति के अनुप्रस्थ भित्ति में, अनुप्रस्थ स्थिति में स्फुटन होता है, जिससे ऊपर वाला भाग टोपी के रूप में पृथक हो जाता है, तथा नीचे वाला भाग स्थित रहता है, जिसमें बीज वायु। अब देखो यहाँ पे ये हुआ, ये पहले टोपी पहनी हुई थी यहाँ पे, और ये फट गया यहाँ से, अनुप्रस्थ, ये अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ से ये टोपी अलग हो जाती है। अब यहाँ से हवा चलेगी, ठीक है, और हवा चलने से यहाँ से बीज जो होंगे वो बाहर निकलेंगे। ठीक है, और ये प्राय कैप्सूल फलों में होता है। किसमें होता है, कैप्सूल वाले जो फल हो गया उसके अंदर होता है, जिसमें पोर्दुलाका, ठीक है, प्रोटोलुका, प्रोटोलुका, ठीक है, अमरूद के अंदर, सिलोसिया में के अंदर ये कौन सा होता है, उस तरह का इसमें मिलेगा, जिसके अंदर टोपी खुलेगी। कोष्ठ विदारक, इसमें क्या होता है, कोष्ठ जो होते हैं वो टूटते हैं। ठीक है, तो देखो फल भित्ति, ठीक है, फल भित्ति जो होती है वो कोष्ठ के बीच में से फट जाती है, ये फल भित्ति। ठीक है, जैसे ये फल भित्ति है, ये बीच में से, ये कपास के अंदर होता है ये। ठीक है, और ये क्या हो जाती है, यहाँ से फट जाती है, और बीजांसन भी विभाजित हो जाता है। बीजांसन भी क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, और इसको बोला जाता है अपने भिंडी। भिंडी के अंदर भी ऐसा ही होता है, भिंडी है, कपास है, ठीक है, गॉसिपियम मर्सूटम है, उसके अंदर कौन सा होता है, ये कोष्ठ विदारक स्फुटन होता है। ठीक है, पहले बंद होते हैं, और कोष्ठ जो होते हैं ना, कोष्ठ जो, ठीक है, कोष्ठ जो होंगे वो इसमें फटेंगे। जैसे ये है, ये सपोज मान लो इसकी कोष्ठ है, तो यहाँ से ये फटेगा, ये यहाँ से फटेगा, ये यहाँ से फटेगा, कोष्ठ फटेंगे। ठीक है, जहाँ से कोष्ठ है वहां पे ये फटता है, तो इसको बोलते हैं अपन कोष्ठ विदारक, लोक्यूलिसाइडल डिहाइसेशन। अब है पट विदारक, पट फटते हैं। जो पट होते हैं, फल पटों में सेप्टा, सेप्टा जो होंगे वहां से ये फटेगा। ठीक है, ये जोड़ों से फटकर पृथक हो जाते हैं, परंतु बीजांसन बीच में ही रहता है। ठीक है, अब पूरे फट जाएंगे लेकिन बीजांसन कैसा रहेगा, बीच में ही रहेगा। ठीक है, और ये कैसा होता है, सरसों के अंदर। तो सरसों के अंदर देखो, यहां से ये फट गया, इधर से भी फट गया, लेकिन बीजान जो है वो बीच में ही लगा हुआ रहता है। तो ये है बीजान, बीजान सब। ठीक है, बीजांसन कहाँ पे लगा हुआ है, बीच में ही लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसको ये किसमें होता है, अरंडी में। ठीक है, रिसिनस कम्युनिकस कैस्टर जिसको बोलते हैं अपन, और ब्रेसिका कॉम्प्रेस्टिस जिसको बोला जाता है सरसों। पटभंजक, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन सेप्टिफ्रेगल डिहाइसेशन, और इसको बोलते हैं सेप्टिसाइडल। ठीक है, फल भित्ति, जो फल की भित्ति होती है
प्रकोष्ठ एवं पट दोनों टूट कर गिर जाते हैं, दोनों को टूट के क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाता है, लेकिन बीजांड यथावत रहता है, वो वही रहेगा। और ये किसमें होता है, धतूरे के अंदर, ठीक है, एप्राडा बेलाडोना। तो ये है स्फुटन के बारे में, ठीक है। तो देखो स्फुटन जो है वो कौन कौन से है, वो आपने देखा होगा। पहले जो है वो कौन सा है, वो सिवनी वाला है जिसमें मटर है, ठीक है, और मेग्रोलिया है, मदार है, ठीक है, उसमें सिवनिया जो होती है वो जाव से ये फटते हैं। उसके बाद में छिद्रित जो अफीम है उसमें छिद्रित होता है, जो फलबित्ती जो होती है वहां पे ऊपर की और शीर्ष पे छिद्र पाए जाते हैं, वहां से ये निकलता है। अनुप्रस्थ के अंदर टोपी बनती है जो आपको किसमें मिलती है, सिलोसिलिया के अंदर, अपनूत के अंदर, ठीक है। उसमें मतलब कोष्ठ, जिसमें कोष्ठ जो होते हैं वो फटते हैं, ठीक है। ये का उसमें होती है भिंडी के अंदर, कपास के अंदर, ठीक है। और आगे आप देखोगे तो पट विदारक, पट जो होते हैं वो विदारक होते हैं, लेकिन बीजांड संघ बीच में ही रहता है, दोनों पट अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसमें फल भित्ति भी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, लेकिन बीजांड संघ यथावत रहता है, ये होता है धतूरे के अंदर, ठीक है। तो ये थी अपने आज की क्लास के बारे में, जिसके अंदर अपन ने जो है वो क्या पढ़ा, जायांग पढ़ा, जायांग के भाग पढ़े अपन ने, ठीक है। अंडक होते हैं, बीजांड संघ कैसे होता है, फ्लावर्स के फॉर्मूले पढ़े, ठीक है। कुछ उसके अपने एग्जाम्पल भी देखे, और अपने जो फल है, फल का स्फुटन किस प्रकार होता है इसके बारे में आपने देखा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।